बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। काफ़ी दिनों से नहीं कई महीनों से जो इशू चल रहा है अमेरिका ईरान इसराइल वार का, अब वो अपने मेरा ख़्याल है नुक्ता अरूज पे पहुंच गया है। पाकिस्तान 3-4 दिन से मुज़ाकरात के लिए दोबारा मेज़ सजा कर और गुलाब जामुन और गोलगप्पे बनवा कर तैयारी कर रहा है, क्योंकि कुछ साफ़ियों को, बेशक वो पाकिस्तान की साफ़ी थी, उनको बहुत पसंद आए थे वो अपने गुलाब जामुन, तो सुना उनका इस दफ़ा पहले से भी बेहतर इंतज़ाम किया जा रहा है। ट्रंप के आदमी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ रास्ते में हैं। ख़बरें तो यही हैं कि वैंस DJ वैंस आ रहा है। वैंस है कि बैंस है पता नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने शजरे निकाल के भी रख दिए। किसी ने कहा खुशाब का है, किसी ने कहा खानेवाल का है, किसी ने कहा मुल्तान का है, और कुछ जिलम में भी दावेदार निकला है कि हमारी फूफी का है, किसी ने कहा मेरी ताई का है। बहरहाल पहले तो ख़बर थी कि वफ़द बदल दिया है, और अब फिर ख़बर है कि वो आ रहा है, और अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो रही उड़े हैं कि नहीं उड़े हैं। साहब, ईरान की तरफ से जवाब आ रहे हैं कि हमें ऐसे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं, जिसमें मुज़ाकरात का नाम भी लिया जा रहा है और साथ धमकियां भी दी जा रही। धमकियां भी छोटी मोटी नहीं। ट्रंप जब बोलता है तो उसका अपनी ज़ुबान पे और दिमाग पे तो कंट्रोल है ही नहीं, वो जो मुंह में आता है कहता जाता है। और ट्रंप की गुफ्तगू, जो ट्रंप के इस तरह बोलने ने पहले मुज़ाकरात भी ख़राब किए, और अब भी लगता है कि ट्रंप इस मामले को किसी तरफ जाने नहीं देगा। ज़ुबानी कलामी उसकी मजबूरी है कि पूरा अमेरिका जो है वो जंग के ख़िलाफ़ है, और अमेरिका में 63% सर्वे में उसके ख़िलाफ़ वोट पड़ा है। उसकी जंगी हवस जो है मुल्कों पे कब्ज़ा करने की, मुल्कों के वसाइल पे कब्ज़ा करने की, 63% अवाम इसके ख़िलाफ़ हैं, और 33% मेरा ख़्याल है ये 37% अवाम की हिमायत हुई। इससे बहुत परेशान है आम अवाम, पढ़ा लिखा तबका, प्रोफेसर, दानश्वर, हत्ता के पोप जो बहुत कम मैदान में निकलते हैं या इस तरह के बयान देते हैं। काश अब हमारे मुफ्ती साहबान भी, तमाम मसालक के मुफ्ती साहबान भी मिल के कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जंग पे अपना नुक्ता नज़र पेश करते कि जब दो मुल्क वहशियाना बमबारी कर रहे हैं एक मुस्लिम मुल्क पे, तो क्या फरमाते हैं उलमाए किराम कुरान और सुन्नत की रोशनी में। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चलें, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी ने नहीं, कुछ हजरात के बयानात तो आए इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, लेकिन अक्सरियत जो है उसकी राय भी आनी चाहिए थी। बदकिस्मती से अक्सरियत को राय देने से भी रोक दिया गया, यहाँ एहतजाज करने से रोक दिया गया, बाहर निकलने से रोक दिया गया। जो बाहर निकले उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपने और मैंने देखा। यहाँ काश आज़ादाना अपने मुल्क के लोगों को बोलने का हक़ दिया जाता, ताकि उनकी राय का तमाम हुक्मरानों को पता चल जाता कि हमारी आवाम क्या चाहती। अब आप जो भी कर रहे हैं, बल्ले बल्ले मीडिया कर रहा है या लोग कर रहे हैं या ट्रंप कर रहा है, आप अपने अवाम की भी राय तो लें। आपके अवाम आपके बारे में क्या राय रखते हैं। जंग बंदी के हक़ में तो फ़कीर समेत हर बंदा इस हक़ में है कि जंग बंद होनी चाहिए, खून रेज़ी बंद होनी चाहिए। लेकिन मुल्क में जो कुछ हो रहा है, 70 साल के बीमार, किसी की आँखों का मसला बना हुआ है, किसी के गुर्दों का मसला बना हुआ है, ना कोई उनका इलाज करवाने की इजाज़त देने को तैयार है, ना कोई अदालत बोल रही है। अल्लाह अकबर, ऐसा वक्त तो नहीं देखा था कभी। ज़ियाउल हक़ का मार्शल्ला भी देखा, मुशर्रफ का मार्शल्ला भी देखा, बड़े बड़े सख्त दौर भी देखे हैं,
शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने सियासी कैदियों के साथ जो सलूक किया है। क्या मुतालबा है इमरान खान की बहनों का, क्या मुतालबा है तहरीक इंसाफ के वर्कर का? पहला मुतालबा तो ये है कि उन पर नाजायज़ मुकदमात ख़त्म किए जाएं, अदालतें उनके केस सुनें और मेरिट पे फैसला करें। दूसरा बहुत ही जायज़ मुतालबा, जिसको दुनिया का हर दर्द दिल रखने वाला शख्स कह रहा है कि ये ज़्यादती हो रही, बीमार जो बीमार हैं जेलों में, बुशरा बीबी है, खान साहब हैं, उनका मुनासिब इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। अगर आपकी कस्टडी में हैं तो आप इलाज करवाएं उनका, और जो यहाँ कोट लखपत में कैदी हैं उनका भी इलाज करवाया जाए। हमारे सामने इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। यहाँ तो लंदन तक सज़ा याफ्ता को लंदन तक जाने की इजाज़त दे दी गई कि जब तक आपकी मर्ज़ी जितना देर आप इलाज करवाना चाहें, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, आप मौज करें। आप पे कोई कानून लागू नहीं होता, आप पे कोई पाबंदी नहीं। अदालतें वही हैं और यहाँ हुक्मरान अब वो लोग खुद हैं जो खुद ये सहूलतें लेके गए हैं। तो ये रिवायत ना डालें जो आप डाल रहे हैं, ये बहुत बुरी रिवायत है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। ये अगर इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला चलता रहा तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इंसानी हकूक़, जमहूरियत, शख्सी आज़ादियाँ सब कुछ सल्ब हो जाएगा। आने वाले जो हैं वो भी यही कुछ करेंगे, फिर आने वाले यही कुछ करेंगे, फिर आने वाले। इसका एक हल तो ये है कि ये सारे इकट्ठे मिल बैठें और कुछ चीज़ें तय कर लें कि जो भी आए ये काम नहीं करेगा और ये काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बड़ी आसानी के साथ मसाइल हल हो सकते हैं। ट्रंप ने जो ऐलानात किए थे कि हम बुध को लाहौर में, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, पहले पीर का कहा, फिर मंगल का कहा, फिर बुध का कहा। देखें, दुआ तो यही है कि, लेकिन उसके लिए माहौल भी तो बनाना पड़ता है। उसके लिए माहौल बनाना चाहिए था। आप नाए हुर्मुज़ में जो नाकाबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ है और जो इसराइल लबनान जंग की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, गज़ा में जब उसका जी चाहता है कत्ले आम करता है, बमबारी करता है, ये सारी चीज़ें रुकवानी चाहिए। और अमेरिका को उसने जो पाबंदियाँ, ख़ुसूसन जो असासे मुंजमद किए हुए हैं ईरान के, उनसे पाबंदियाँ हटानी चाहिए। और जो पाबंदियाँ उन पे नारवा बहुत देर से आयद की हुई हैं, 47 साल हो गए, अब वो पाबंदियाँ ख़त्म करके मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। तो मुज़ाकरात का माहौल ट्रंप साहब बनाए बगैर आप धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ, मैं ही नहीं दुनिया हैरान है कि ईरानियों ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। उनको ज़र्रा परवाह नहीं है, वो कहते हैं कल हमला करना है, आज करो, जो कर सकते हो करो। वो डटे हुए हैं। और जो कौम इस तरह डट जाए, अपने हक़ के लिए खड़ी हो जाए, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।